गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 3 मन की आवाज़ पढ़ेंगे। बिट्टू जब स्कूल से घर लौटा तो वह बहुत थका थका सा हुआ। घर के द्वार में प्रवेश करते ही वह अपनी माँ को मुस्कुराते हुए पाता था, मगर आज उसकी माँ वहाँ नहीं थी। वह अंदर चला आया और अपने कमरे में जाकर बस्ता पटका और माँ की तलाश में निकल पड़ा। उसका जी कर रहा था कि वह झपट कर माँ से गले लिपट जाए और रुआसा मुंह बनाकर उसे डांट कर कहे कि आज तुम द्वार पर क्यों नहीं मिली, मुझे जोरों की भूख लग रही है। भूख की याद आते ही उसे लगा कि जैसे वह सचमुच ही भूखा हो। रोज़ ऐसा ही होता था। स्कूल से आने पर उसकी माँ उसके लिए खाने के लिए देती थी, लेकिन आज तो सब कुछ उलट पुलट हो गया था। आखिर क्या बात हो गई? माँ कहाँ चली गई? सोचता सोचता जब वह रसोई के पास वाले कमरे में पहुंचा तो वहीं बैठकर वे लोग खाना खाया करते थे। वे लोग बहुत रईस नहीं थे, लेकिन उनके घर में बढ़िया सी खाने की मेज़ भी नहीं थी। लेकिन फिर भी जिस दिन किसी का खाना होता उस दिन 2-3 छोटी छोटी मेज़ें जोड़कर उन पर चादर बिछा दी जाती थी और खाना लगा दिया जाता था। आश्चर्य से बिट्टू ने देखा कि आज भी सब उसी तरह लगा हुआ है। अवश्य कोई आज खाने पर आने वाला है। तब तो यह बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेगी। यह सोचते ही उसकी दृष्टि मेज पर गई। उस पर सजा खाने का सामान, सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले, दाल बीजी इत्यादि। तो उसने सोचा, माँ जरूर रसूल घर में समोसे बना रही होगी। रामू भी दिखाई नहीं दे रहा, वह जरूर बाजार गया होगा। पिताजी शायद अभी दफ्तर से नहीं आए होंगे, वे मेहमानों को लेकर आएंगे, हमेशा ऐसा ही करते हैं। उसकी बहन पम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? जरूर उसके स्कूल में आज कोई खास बात है। उसे लगा जैसे वह अकेला, आसपास कोई नहीं है। सामने फल और मिठाई देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसके पेट में चूहे कूदने लगे। तभी उसने सुना जैसे कोई उसका नाम लेकर धीरे से पुकार रहा है, बिट्टू। बिट्टू चौंक पड़ा और उसने एकदम घूमकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तब तक वह मेज के बिल्कुल पास आ चुका था। वह सब कुछ भूल गया और उसके हाथ बढ़ाकर एक चीकू उठाया और एक रसगुल्ला लिया। उधर उधर देखकर उसने दोनों चीज़ों को खा लिया, लेकिन बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे कोई कह रहा है, बिट्टू तुमने ठीक काम नहीं किया, यह चोरी है, तुमने माँ से नहीं पूछा। इतने में शोर मचाती उसकी बड़ी बहन पम्मी आ गई और तेजी से अपना बस्ता पटका और बोली, अरे बिट्टू भैया, जानते हो आज हमारे स्कूल में क्या हुआ? बिट्टू ने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वह अपने में ही खोया रहा। मम्मी को देखकर, अरे बिट्टू भैया, तुम ऐसे उदास क्यों हो? मम्मी कहाँ है? तो बच्चों, ये थी मन की आवाज़ की यहाँ तक की कहानी। अब हम 2 पैराग्राफों के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, जो निम्न प्रकार है।